अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदारत 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई उनकी सदारत में, जिसमें बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में पेश आने वाले वाक़ये की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की गई है। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि यह सफाकी भारत ने अपनी पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए करवाई है, जिसके नतीजे में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दुश्मन की जानिब से निहत्ते शहरियों बिलखुसूस मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाने की कार्रवाइयों को इंसानियत के बुनियादी असूलों और बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी और काबिल मजम्मत करार दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात का इयादा किया गया है कि मासूम बच्चों और ऑपरेशन बुनियानुल मखसूस के शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुतहर्रिक भारत की हिमायत याफ्ता दहशत प्रॉक्सियों की सरकूबी के लिए तमाम मयसर वसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान किसी सूरत भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता नहीं करेगा। एक जानिब पाकिस्तान को दहशतगर्दी की सूरत में दुश्मन की प्रॉक्सी का सामना है, तो दूसरी तरफ अंदरूनी सियासत इंतशार भी जो एक अंदरूनी सियासी इंतशार है वो भी पाकिस्तान के लिए मोहलक साबित होता जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन सियासी मैदान में एक दूसरे को बिल्कुल भी स्पेस देने के लिए तैयार नजर नहीं आती, बल्कि अपोजिशन एक कदम आगे बढ़कर हालात का फायदा उठाने की लगता है कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा जो कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर सूबा रहा है, उस सूबे के वज़ीर आला वफाकी हुकूमत को मईशत के फ्रंट पर टफ टाइम देने इरादा रखते हैं। आज रियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने 2 अक्टूबर अल्फाज में ऐलान किया है कि अगर हुकूमत ने सूबे के बजट के सिलसिले में मुतालिका लोगों की इमरान खान से मुलाकात में कोई रुकावट डाली तो वो IMF की शराइत के सिलसिले में हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, बल्कि IMF की शराइत को यकसर मानने से ही इनकार कर देंगे, जिसके बाद वफाकी हुकूमत को IMF के सामने ना सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा बल्कि मईशत चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसे वक्त में जब दुश्मन हमारे खिलाफ हर तरह की साजिशें कर रहा है, जब दुश्मन हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वक्त अपने मुल्की मसाइल में मजीद इजाफा करना वो भी महज सियासी फायदे के लिए भला कहाँ की दानिशमंदी है। दूसरी जानिब हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि अगर मुल्क में कानून की हुक्मरानी ही नहीं होगी तो बैनुल-अक़वामी दुनिया में हमारा मजाक बनकर रह जाएगा और दुनिया हमारी बात पर कान नहीं धरेगी, जिसका फायदा बिलाखिर दुश्मन को ही होगा। लिहाजा ये एक ऐसा नाजुक वक्त है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों को अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपनी अपनी अना को छोड़कर मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। बहुत सारी बयानबाजी इन सारे इशूज़ के इर्द गिर्द आज का पूरा दिन भी मैंने देखा कि की गई है, कुछ उसको भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। ये जो कुछ ब्रॉडर इशूज़ हैं इन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। स्टेट मिनिस्टर है फॉर क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमाई डॉक्टर शिजरा मनसब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं डॉक्टर साहिबा अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, ये जो इस वक्त सारा एक सिनेरियो है, मैंने इब्तिदाइया में एक ज़ाहिर एक बैकग्राउंड तो सेट करने की कोशिश की है, लेकिन आपसे मैम सवाल यही करूँगी कि इस तरह की सूरत हाल में इतने सेंसिटिव मकाम पर हम खड़े हैं कि जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमारा दुश्मन हमें किस तरह से डिस्टेबल करने की, अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे पॉइंट इन टाइम पर भी इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो कितना बड़ा इशू क्यों है हमारे लिए? कोर्ट ने कहा हुआ है कि मुलाकात करवा दें, हम मुलाकात में हर वक्त हर्डल्स डालते हैं और फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो इनकी तरफ से आती हैं। इनके बयान का जवाब मैं इनसे जरूर लूंगी। मुझे हुकूमत का जो थोड़ा सा ये एक लाहे अमल है इसकी मंतक बता दें। बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह कि आपने बताया कि अभी हम एक बहुत मुश्किल दौर में से गुजरे, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें फतह दी और एक हमारे लिए बहुत बड़ा कामयाबी का दिन था, जिसके बाद कि तमाम दुनिया ने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया कि पाकिस्तान ने किस जुर्रतमंदाना, किस बहादुरी के साथ, किस दलेरी के साथ और किस महारत के साथ दुश्मन वो कि हमें उस दिन से पता था कि इंडिया पीछे नहीं करेगा, बैकआउट नहीं करेगा, प्रॉक्सी वॉर उसने जारी रखनी है और वो अपने कंधों से और हरबों से पीछे नहीं हट रहा, जो कि बलूचिस्तान की बहुत ही अफसोसनाक वाक़े ने हमारे सामने लाके रख दिया। अब ऐसे में ये सियासत का खेल खेलना, एक तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है, जबकि हमारी मुल्की सालमियत इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम मसला होना चाहिए और उसके लिए, उसकी हिफाजत के लिए जिस तरह हम उन 3-4 दिनों में यूनाइट हुए, तमाम सियासी जमातें, तमाम कौम इकट्ठी हुई और इकट्ठे होकर जिस वक्त एक स्ट्रेंथ का शो हमने किया तो ही हमारी कामयाबी का। आई एम ग्लैड कि आपने माना है कि ये उस टाइम पे भी आपके साथ इकट्ठे हुए, आपके जमात के लोग तो ये भी नहीं मान रहे मैम, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है। इनसे भी सवाल पूछूंगे, मैंने इब्तिदाई में आप दोनों से ही सवाल पूछा कि दोनों का रवैया अफसोसनाक है। एक मुलाकात है इमरान खान साहब से, उसका इशू क्यों बनाते हैं हुकूमती इदारे? किसके नीचे डयाला जेल आता है वो हमें पता है। जी, मैं इसी चीज को मैं कह रही थी कि वो 2-3 दिन था ना जो कि वो हुआ, लेकिन उससे पहले भी उसके बाद भी इनको सियासत से अपनी नहीं फुर्सत मिलती। हालांकि पहले भी जिस वक्त
जो है कोई भी किसी भी किस्म की चीजें होती रही, आपने पहले भी देखा कि मुल्की मफाद से हट के इन्होंने हमेशा कदम उठाए। और अभी भी ये जो मुलाकात की बात है, मुझे बताएं कि इनकी ये मुलाकातों का एक इशू जो बना लेते हैं, तो मुलाकातें तो इनकी हो रही होती है, मुलाकातें होती हैं तो बाहर आके ये बातें करते हैं ना, मुलाकातें होती हैं तो आके ये सारे बयानात। डॉक्टर साहिबा, मेरा नाम होता है, मुलाकात आपकी हो जाती है, 4 लोग बाहर खड़े होते हैं, उनको रोक दिया जाता है, कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ फैमिली से मिलने के लिए, उनकी फैमिली इतनी तगदो के बाद अभी मेरे ख्याल है पिछले हफ्ते मिली है, तो मुलाकात उस तरह तो नहीं होती ना जिस तरह कहा गया है कि होनी चाहिए। देखिए पिछले हफ्ते मिल तो दी ना, मिली तो है ना, ये लोग मिलते हैं, इनकी मुलाकातें होती हैं। अभी पिछले दिनों इनके लॉयर्स जाके मिले हैं, ये लोग खुद मिले हैं, आके बाहर बातें करते हैं, आके बाहर बयान भी देते हैं, और बयान देने के फौरन बाद ये शुरू हो जाते हैं। बात ये है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर तकसीम है, अपनी पार्टी को एक दूसरे के साथ मुझे मिलता है तो दूसरे को मसला पड़ जाता है कि ये एक कैदी को मिलने के लिए इतने बेचैन होने की बजाय, मैम वो कैदी उनकी जमात के लीडर है ना, कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो एक कैदी थे जिनसे मिलने के लिए आप लोग भी बहुत बेताब होते थे, तो मेरा ख्याल, लेकिन चले मैं जरा फैसल चौधरी साहब को शामिल कर लूं, क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने जो बात की है ना चौधरी साहब, वो तो जाहिर है वो तो करेंगी, आपकी मुखालिफ जमात है, उनसे उनका ताल्लुक है। अब आम लोग भी ये कहने लगे हैं कि आप लोगों ने मुलाकात का बस एक इशू बना लिया है, और मुलाकात के ऊपर सारी पॉलिटिक्स जो है वो आप लोगों की सेंटर्ड होती है, सो कि अब वो कह रहे हैं जी हम IMF के प्लान के बीच में आ जाएंगे अगर आपने मुलाकात का कोई इशू बनाया तो। सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल पूरी सियासी जमात इकट्ठी थी, पूरी कौम इकट्ठी थी, अफवाज पाकिस्तान के बिल्कुल पीछे थी, 3-4 दिन ना नवाज शरीफ और उनकी बेटी के, जिन्होंने अब ना तो वो मोदी के भाई ने और मोदी की भतीजी ने तो मोदी की मजम्मत की है, ना उन्होंने भारत की मजम्मत की है। पाकिस्तानियत पर क्यों उसकी वजह ना कि जब मेरे मुल्क में हमला हो, मेरे घर पे अटैक हो, दुश्मन जो है मेरे अपना शहरी जो शहीद करे, मेरे फौजी शहीद करे, और आप जाती ताल्लुकात को मुल्की मफाद पे तरजीह देंगे तो मैं आपकी पाकिस्तानियत पे सवाल उठाऊंगा। कौन सी प्लानिंग, वो किस ऐसे, वो एक लफ्ज जो कि मोदी की मजम्मत और भारत की मजम्मत मैं नहीं बोल सकता, वो शख्स और वो खातून जो कि मेरा मुल्क अंडर अटैक हो, जब मेरा घर अंडर अटैक हो, तो फिर मैं उनसे क्या तवक्को करूं? आपने ये जो बात की है कि जी इन्होंने कहा जी एक कैदी से मिलने को, ये वजीर साहबा जो है मेरी बहन है, मैं अब बात कर नहीं सकता, ठीक है जी, आप बेहतर है कि कोई जब खवातीन को खवातीन के साथ बिठाया कीजिए, बिकॉज फिर ये जो इस तरह की गुफ्तगू है ये तज़ीक अमेज़ नहीं कर नहीं सकते ना जी। नहीं, गुजारिश है कि इनका तो इखलाकी जुर्म ही नहीं है, इनका इखलाकी में कोई नहीं है, ये तो इनकी तो पार्टी में जितना लुच्चा ऊंचा वो इनकी पार्टी है, ठीक है। वैसे चले मैं उसी टोन में जवाब देता हूँ। कैदी का कैदी तो है ना, गुजारिश ये है कि आप अपने जो सियासी मुखालिफ हैं उनकी बहनों के दुपट्टे नोचे, आप उनको बाहर रील करें, और आप यहाँ पे जो है आपके साथ से खातून की बात करती हैं, आपको तो खातून की इज्जत का करने का पता नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने उनकी बहनों के साथ इस उम्र में क्या किया? मतलब उनको वहां पे गर्मी में बिठा के पुलिस वाले धक्के मार रहे हैं, आपने उनकी मुलाकात नहीं होने दी। आपका एहसान है मुलाकात नहीं, इनका एहसान है मुलाकात कराना। क्या पाकिस्तान का कानून और आईन इजाजत नहीं देता? क्या अदालतों के अहकामात नहीं है? इनका एहसान है कि वो किसी की मुलाकात कराते हैं। मेरे सवाल का जवाब उन्होंने भी नहीं दिया, आप भी नहीं दे रहे। नहीं, IMF को बीच में क्यों लाया? छोड़े, मैं सारी आपकी बात, IMF को बीच में लाना जो है, मैं तो इस पार्टी के जो ये काबरीन है इनकी अकल पे मातम करता हूँ। ये करते क्या है? आपने कल जो इनकी गुफ्तगू आप सुन ले, ये जो है ना, ये लीडरशिप जो इन्होंने, जो अनइलेक्टेड लोग हैं इस पार्टी के ऊपर, उन्होंने इमरान खान का भी तबाही उतारी है, उनके अंदर रहने की भी वजह वो है। और मैंने उनको पीटीआई की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। 30 अप्रैल को इमरान खान साहब से बात की। पीटीआई का लीडर बताया करें, हम टीवी के ऊपर के ना बताया। नहीं, मैं तो पीटीआई का वर्कर हूं, मैं लीडर नहीं बनता, मैं वर्कर हूं, और वो कोई मुझसे कोई ये छीन नहीं सकता, ठीक है। मैं उनकी कोवर्ट्स की तरह नहीं हूं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज हो रहा हो तो मैं जानबूझ के अदालत के मुकदमे में चला जाऊं। अनइलेक्टेड किसको कह रहे हैं? अली अमीन गंडापुर को अनइलेक्टेड कह रहे हैं? अनइलेक्टेड लीडरशिप जो इंपोज की गई है, ठीक है, जो हायरार्की है पार्टी। अच्छा, नहीं, क्योंकि मैंने सवाल क्योंकि अली अमीन गंडापुर का पूछा ना, तो आपने फौरन से जवाब में अली अमीन गंडापुर साहब को ये स्टेटमेंट, ये इमरान खान, अब अलीमा बीबी ने आज कहा कि केपी की बजट पास नहीं हुआ।
उनको किसी ने, ये जो इतने लीगल बने हुए हैं विजिट्स, उनको ये नहीं बताया कि अगर आपका केपी का बजट नहीं पास होगा तो केपी की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये बच्चे को पता है। ठीक है, IMF की बात जो है वो उन्होंने कहा जी कि चले आज अली अमीन साहब को मुझे जो लगता है कि अंदर से मिली है डोज। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक ठाक डोज मिली है। बाहर आके उन्होंने जो इमरान खान से वो गुस्सा था वो उतरा होगा, तो उन्होंने आज कहा कि चलो। मैंने वैसे ये सवाल आखिर के लिए रखा था, आपने खुद शुरू कर दिया तो पहले पूछ लेती हूँ आपसे। अलीमा खान साहिबा ने तो आपके बारे में भी कहा, उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि फैसल चौधरी को मत भेजा करें, अब आएंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। वो मैंने अलीमा आपा जो है ना वो बड़ी है और मेरी तरबियत नहीं है कि मैं किसी का जवाब दूं। वो आपसे नाराज है बहुत होंगी। गुजारिश है कि वो बहन है, मेरा भाई भी अंदर है 7 महीने। घर की खातीन जो है ना वो जज्बाती हो जाती हैं, रिश्ते ऐसे होते हैं, और जेल के मामलात गैर जज्बाती होने चाहिए। इमरान खान साहब को टीम लानी पड़ेगी जो सियासी है, और मैं अनलाइक PML नवाज के लोगों की जिनकी इखलाकी जुर्रत नहीं है, मैं ये बिल्कुल इस बात से इख्लाफ करता हूँ कि आपके एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, बात आपको सियासी जमातों से करनी पड़ेगी, सियासी जमातों से, और ओपनिंग इधर से मिलेगी। आपको ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, वो बात करना नहीं चाह रहे, उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, वो जंग वो जीत चुके हैं, फील्ड मार्शल वो बन गए हैं। अब पॉलिटिक्स इज अ डे टू डे अफेयर। ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके आपकी बात बहुत वैलिड है, और ये बात हर कोई आप लोगों को कह रहा है कि आपको सियासतदानों से बात करनी पड़ेगी। इसमें मैं डॉक्टर साहिबा से भी बात करती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने राइट आफ्टर दिस, ये जो वॉर का पूरा एक फियास्को था, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये फीलर्स आए कि वो बातचीत करेंगे अगर आप लोग बातचीत करना चाहें, लेकिन आप लोगों की तरफ से अगेन वो जिसको आपने अभी अनइलेक्टेड लीडरशिप कहा है, उन्होंने कोई बिल्कुल अजीबोगरीब किस्म की बयानबाजी की। इस पर भी बात करती हूँ, गवर्नमेंट की जो ऑफर है वो कितनी स्टैंड करती है, ये भी डॉक्टर साहिबा से पूछूंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, अगेन वही बात है कि मुल्क में इस वक्त एक सियासी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है डॉक्टर साहिबा, और वो दोनों अतराफ से हमें आती हुई नज़र नहीं आती। आई डू गिव गवर्नमेंट एंड योर पार्टी द क्रेडिट कि आप लोगों ने ये सारा जो ये एक हुआ भारत के साथ मामला, उसके बाद ये दोबारा से कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ब्रेक पर जाने से पहले फैसल चौधरी साहब ने भी कहा कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, लेकिन सियासी जमातों का जो मुज़ाकरात होते हैं, कोई फ़ज़ा, कोई माहौल भी बनाना होता है ना। उसके लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा ने अभी जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जो कुछ भारत ने किया वो तो किया, लेकिन वो उतना नहीं था जो 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें होती हैं जिनको छोड़ना पड़ता है अगर आप जेन्युइनली आगे चलना चाहते हैं, इफ यू जेन्युइनली मीन बिजनेस? देखिए यशवीन, कितनी दफा ये किया जाए, पहले भी हमने एक दफा नहीं, इससे पहले भी बहुत दफा ये किया, और द फ्लोर ऑफ द हाउस हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तसलसल से यही बात आ रही है जेल से कि हम नई सियासी जमातों के साथ ही करें। और दूसरी तरफ एक आप देखें कि आयरॉनिक चीज ये है कि से ये बातचीत करना चाहते हैं, उसी एस्टैब्लिश से बातचीत करना चाहते हैं, इनका सोशल मीडिया उनके साथ कर क्या रहा। अभी जब हम एक बहुत मैं समझती हूँ कि हमारी जिस तरीके से हमने ये जंग जीती, एक बहुत मुश्किल ये मरहला था हमारे, कितना बड़ा मुल्क, एक इतना वो अपने आप को समझते थे कि हमारे पास तो ताकत ही बहुत है। आप देखिए, छोटा मुल्क और एक टेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद हमने अपने एक हीरो को सेलिब्रेट करते हुए, ऑनर करते हुए, फील्ड मार्शल का अगर हमने कहा कि उनका ये ओहदा होना चाहिए, उसके ऊपर भी नेगेटिव बातें, उसके ऊपर भी नेगेटिव कमेंट्स। पीटीआई ने ऑफिशियली तो कहीं पे ऐसा कुछ नहीं, मुबारकबाद दी है मैंने तो जहाँ पे भी देखा है, मुबारकबाद दी। लेकिन इन्हीं की सोशल मीडिया वो टीम्स है ना, इन्हीं के साथ उनसे लेकर इन्हीं के साथ उनको गिना जाता है जो लोग ये बात कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ डॉक्टर साहिबा, लेकिन जो बात आप कर रही है ना, DGISPR ने तो अप्रिशिएट किया सोशल मीडिया यूजर्स को वॉर के टाइम के अंदर, और इसी तरह की बातें जब आप लोग करते हैं ना, तो शिबली फराज साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं जी हुकूमत PTI और एस्टैब्लिशमेंट को लड़ाना चाहती है, इस तरह की बातें करके। आप लोग चाहते नहीं है कि इनका मामला आपस में हल हो जाए? नहीं, सिर्फ DGISPR ने नहीं, अता तारण ने भी उनको अप्रिशिएट बिल्कुल किया। वो वक्त जो था, वो कुछ जिन्होंने कि ये अच्छा पॉजिटिव, और मैंने आपको अभी कहा कि वो एक यूनिटी जो दिखाई गई वो एक बड़ी पॉजिटिव बात थी, लेकिन उसके बाद फिर चंद लोगों ने वही अपना बयानिया वही बातें शुरू कर दी। और अभी भी आपने देखे कि ये मेरे भाई हैं फैसल चौधरी साहब, इनको खुद तो अलाउड नहीं है वहां पे जाना या मिलना, और ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप इनको जो सवाल पूछ रही हैं कि क्या ये वक्त जब हम हालत जंग में हैं अभी, और हमारे सामने कल एक वाक़या हुआ है, क्या ये वक्त ऐसा है कि अपनी सियासत को चमकाया जाए? क्या ये वक्त है कि बात की जाए कि जी हमें मुलाकात नहीं करने दी जाती, हमें ये नहीं करने दिया जाता, हर चीज पे हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए? क्या ये वो वक्त है कि इकट्ठे खड़े होकर हम पहले दुश्मन का तो मुकाबला कर लें,
अगर नहीं, वक्त तो खैर यही है इकट्ठे खड़े होकर दुश्मन का, लेकिन फैसल चौधरी साहब पे आपने भी गिला कर दिया, उनसे पार्टी भी नाराज है, वो कहते हैं हमें नहीं मिलने देते, वो जाते मुलाकात हो जाती है। आपको किसने कहा? चौधरी साहब की तो वो जब जाते मुलाकात, बल्कि अलीमा खान साहब नाराज है कि इनकी मुलाकात हो जाती है। चले अच्छी बात है, अगर इनकी मुलाकात हो जाती है तो फिर ये क्यों ये कहते हैं, पार्टी क्यों कहती है कि मुलाकातें नहीं होती और ये नहीं, इसका मतलब है हो रही है ना मुलाकात। नहीं पिक एंड चूज हो रहा है ना, वो कुछ लोगों की जो तनकीद आ रही है, ये जो गिला आता है वो ये आता है कि पिक एंड चूज हो रहा है। चलो मैं चौधरी साहब से जरा पूछ लूँ थोड़ा सा, सर हमारी अब कंफ्यूजन क्लियर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करना चाहती है? एहतजाज करना चाहते हैं कि सड़कों पर आके कोई लंबी तहरीक धरने देना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं? ये सारी बातें सुनने को मिलती है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं ये लातों के भूत हैं, बातों से तो नहीं मानेंगे, अब हम सड़कों पर ही निकलेंगे। निकाल किसको निकालने? नहीं निकलेंगे कारकुन, आपके निकालने से तो लगा कि कौन निकाल के दिखा दें, जिस दिन निकाल लेंगे मैं बात कर लीजिएगा। तो आप हुकूमत के मौक़िफ़ को सेकंड कर रहे हैं कि इनकी मकबूलियत खत्म हो गई है? हुकूमत के मौक़िफ़ की बात नहीं है, एक पॉलिटिकल रियलिटी है। इस मौसम में कौन निकलेगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि 17 कारकुनों की शहादत हो चुकी है डी चौक में। आप उस वक्त आप नहीं, कारकुन को फॉर्डर थोड़ी चारा होते हैं कि रोज आप ले आए। कौन तहरीक चलाएगा? इनके पीछे कौन निकलेगा? जुनैद मेरा भाई है, अली अमीन मेरा भाई है, बहुत जबरदस्त लोग हैं, नहीं निकलेंगे लोग, लोगों के बच्चे शहीद हुए हैं, ठीक है। आपकी पार्टी जो है खुद तो ये अपना आते नहीं है, जो इनकी सो कॉल्ड लीडरशिप है वो किधर गायब होती है? हालत ये है कि कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर जो एहतजाज हो रहा था, उसमें ना अपोजिशन लीडर दोनों थे जी, ना जनरल सेक्रेटरी था। मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी क्यों नहीं थे, कहाँ थे वो? पूछे, उनसे बिजी थे ना। मसरूफियत ज्यादा, ठीक है ना। वो नहीं है, गौहर आ गए। गौहर पर अंदा रखा होता है, हालांकि सबसे संजीदा आदमी है, समझदार आदमी है, तहम्मुल वाला आदमी है, ठीक है। अली अमीन वो जी अंदर उठ के एक नया एक फैशन शुरू हो गया, और एस्टैब्लिशमेंट से कहो और भाई जो ट्रॉफियां जो इनाम हमें फौज ने दिए आप ले जाओ आके। 35 मुकदमे मेरा एक भाई ATC में कर रहा है, 15 मुकदमे दूसरे हैं, 8 मुकदमे दोनों छोटों पे हैं, ECL पे नाम उसका नहीं हट रहा। और आपकी जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडरशिप है वो पूरी दुनिया घूम के फंडिंग करके आ रही है, ठीक है। और जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है उनके ECL से नाम नहीं निकलते, कि भी इंतहा है। मतलब एक मुतजाद जो है ना बातें। इमरान खान साहब से मैंने 30 अप्रैल को बिल्कुल ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं कभी भी जो अंदर बात करता हूँ बाहर आके करता हूँ, बाहर की बात मैं अंदर करता हूँ, मैंने कभी लगी लिपटी नहीं रखी। मैंने उनसे ये कहा है कि नहीं चल सकती तहरीक, नहीं चल सकती। आपको सियासी लाएमल करना पड़ना है। आपके ऊपर आपको कोर्ट पैकिंग हो चुकी है 26वीं तरमीम के बाद। अंदाजा लगाएं कि ये उस बेंच के सामने आर्ग्यू कर रहे हैं जो कि बेंच जो कि रिव्यू आर्ग्यू हो रहा है या उसके ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि सारा बेंच ही नया, ठीक है। आप बाइकआउट कर रहे हैं, आपको को मिलने वाली है सीटें। पॉलिटिकल केस है ना, वहां पे जाके और फिर अजीबोगरीब अमिताभ बच्चन के लहजे में गुफ्तगू करना। पर हेवन से वीडियो बनाई इन्होंने, खुद भाग गए, 17 हमारे लड़के बच्चे शहीद हो गए, ठीक है। कहाँ थे ये? मैं बतौर वर्कर मैं इस्तेकाक रखता हूँ पूछने। आप 26 नवंबर की बात कर रहे हैं? 26 नवंबर को तो अली अमीन गंडापुर साहब ने तो एक इंटरव्यू में बाद में कहा हवाई फायरिंग हुई, कौन चाहिए हवाई फायरिंग से कौन शहीद होता है? अली अमीन को भी तो कुछ होने है ना, रब दूर है। अच्छा, उसको भी पता है ना कि डिस्क्वालीफाई अभी 9 मई के मुकदमात है ना, ये कोई 50-60 इनके एमएनए डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। फिर उसके बाद देखिएगा कि इंडिपेंडेंस पीपल्स पार्टी भी खत्म होगी। ये मैं आपको इतला भी दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, बड़ी खबर दे रहे हैं। ये इस तरह से होगा, ये सारे फारग होंगे और ये आबाद हो जाएंगी बैरकें। फिर खान साहब अकेले नहीं रहेंगे वहाँ पे ठीक ठाक रौनक लगेगी। फिर ये शाम को कभी भी बैठ के आप लोग ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसको भी जोड़कर जवाब दे दें। जो बात चौधरी साहब तो खैर कह रहे हैं कि नहीं चल सकती तहरीक ऐसे, लेकिन PTI से असद कैसर, जुनैद अकबर, मैं और भी बहुत सारे नाम ले सकती हूँ जो कह रहे हैं नहीं जी हम सड़कों पे। वो गालियां से डरते हैं बेचारे सोशल मीडिया की, बस इसलिए इतनी सी बात। और क्या आपका ये ख्याल है डॉक्टर साहिबा कि ये जो इस तरह की भड़की आती है ये गालियों से बचने के लिए आती हैं, या आप समझती हैं? हाँ, इस वक्त इमरान खान भी इररिलेवेंट हो चुके हैं और इररिलेवेंट हो चुके हैं, जी बिल्कुल इररिलेवेंट हो चुके हैं। इसीलिए तो वो अब दोबारा ये सारा कि जी मुलाकातें करने दें, ये करने दें, क्योंकि अब वो ढूंढ रहे हैं। ये बातें कितनी दफा हम सुन चुके हैं। हाँ। तहरीक चलेगी, हम बाहर निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, आखिरी कार्ड होगा, फिर आखिरी कार्ड, फिर आखिरी कार्ड। क्या होता रहा? लोगों ने निकलना छोड़ दिया था इनके पीछे। कितनी दफा वो निकले, लोग बेचारे निकल आते थे KP से इनको जबरदस्ती कुछ ना कुछ करके, और खुद ये सारे करते थे।
खुद ये भाग जाया करते, गोलियां मार दी। वो कह रहे हैं आप लोग गोलियां मारी हैं, 17 लोग शहीद, लोग कैसे आए? नहीं, बिल्कुल गलत ये बात है। ये लिए पंजाब से तो लोगों ने बिल्कुल निकलना छोड़ दिया था। केपी से कोई कर आके जबरदस्ती अपनी हुकूमती वो इस्तेमाल करके लोगों को लाए भी, उनको बीच चौराहे छोड़ के चले गए। वो बेचारे वहां पे अकेले लीडरशिप गायब है, लोगों ने इनके लिए निकलना बिल्कुल छोड़ दिया। ये सिर्फ हवा में ये तीर चला रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे वो, और इस किस्म के बयान देने से पहले सोचना चाहिए क्या इस वक्त हमारा मुल्क जिस दौराहे पे खड़ा है, जिस मुश्किल में से तो मियां नवाज शरीफ को बता दे ना ये बातें। वैसे ये बात चौधरी साहब ने पहले भी की थी, वैसे भी आ रहा है मियां साहब इतने कहाँ हैं चल बता दें कहाँ है। लेकिन ये कहा, ये सवाल तो है डॉक्टर साहिबा, जाहिर है मैंने फैसल साहब को भी कहा था कि किसी की पाकिस्तानियत पर ना क्वेश्चन करें, उनको जो एब्सेंस है उस पर तो सवाल हो सकता है ना। इनके पास कहने को और कुछ नहीं है। हाँ। ये बात गलत तो नहीं है ना डॉक्टर साहिबा, बात तो दुरुस्त है ना। हाँ। देखें मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने और फौजी क़यादत ने सिविल ऑपरेशन किया है, और हमारी जमात के कायद मियां नवाज शरीफ साहब है। सारी गाइडेंस उन्हीं की तरफ से आती है, तमाम जो सारी बातें होती हैं उन्हीं की तरफ से आ रही है। एक बयान नहीं आ सका, बाकी सब कुछ तो शहबाज शरीफ ने तो डिनाई किया इस बात को, वहाँ पे शकरगढ़ में खड़ा होकर शहबाज शरीफ साहब ने डिनाई किया इस बात को। बिल्कुल डिनाई नहीं, उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि गाइडेंस इस पार्टी की। अच्छा, क्या गाइडेंस दी थी कि मैं चुप रहूंगा? मैं नहीं बोलना ना मेरी बेटी बोलेगी, उन्हें क्या क्या अंजन नहीं बोलना, तुसी जाके बोल रही हो। अच्छा चलिए मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके मैं डॉक्टर साहिबा से शुरू करूंगी, उनसे पूछ लेंगे कि ये क्या गाइडेंस है, खामोश रहना जो है उसको गाइडेंस कह रही है, या कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई काम हो रहा था, अगर हो रहा था तो क्या था, किस कैपेसिटी में हो रहा था। ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस कैपेसिटी में। या तो पीएमएलएन ये कह दे कि अब से हमारे जो प्राइम लीडर हैं जिनको हम देखते हैं वो शहबाज शरीफ है, तो फिर हम ये सवाल करना बंद कर देंगे। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहिबा कोई कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि वो बात रह गई थी। आई डोंट वांट कि आपका टाइम जो है वो मैं पूरा ना दूं आपको। नवाज शरीफ साहब की खामोशी वाली जो बात है वो बात बीच में कहीं रह गई। मैं आपको बताती हूँ। हाँ। मियां नवाज शरीफ वो इंसान है जिसने कि पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया, और जिसकी वजह से आज हम दुश्मन की आंख में आंख डाल के देख सकते हैं। ये हिस्ट्री तमाम लोगों को पता है। हाँ। कि क्या हुआ था 28 को। इसलिए मैं फैसल साहब से ये कहूंगी कि इसकी बजाय कि ये हमारे कायद की फिक्र करें, ये अपने बारे में ये बताएं कि इनका जो सो कॉल्ड लीडर है वो वहां पे जेल में बैठा, कभी तो कहता है कि सियासत में हिस्सा ना ले, कभी तो वो कहता है कि सियासत में जो है एस्टैब्लिशमेंट को नहीं आना चाहिए, कभी तो वो कोई नाम रखते हैं मुख्तलिफ, कभी तो वो 1971 को याद कराते हैं, और कभी वो खुद कहते हैं कि जी मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी और मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी। इनकी पार्टी जितनी कंफ्यूज है, और कंफ्यूजन इनके वो साबका चेयरमैन से आए। आज भी आप देख लें कि इनकी पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा लड़ाई है कि अब इसको एक पार्टी कहना भी नहीं चाहिए। ये कई पार्टीज में बदल चुकी है, पीटीआई ए, पीटीआई बी, पीटीआई सी, और इन सारी जो आपस में ग्रुप्स है ना, इनको पता नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। और ये जो नए बयान ये बनाते हैं ना, हाँ। कि जी आज इसकी मुलाकात नहीं हुई, उसकी नहीं, एक्चुअल इनके अपने अंदर कॉम्पिटिशन है। चले, आपने 2-3 बातें की। आपने कहा कंफ्यूजन जो है वो भी इमरान खान से आती है। चौधरी साहब कंफ्यूज्ड है इमरान खान साहब। पहले उन्होंने कहा था इररिलेवेंट है इमरान खान साहब, उन्होंने कहा अपने मसले ठीक कर लें, तो आप एक पार्टी भी नहीं है, पीटीआई एबीसी हो गए हैं, तो फिर कैसे? बड़ा जुल्म किया आपने। हाँ। आपने कहा जी आपका टाइम ना आना, फिर ऊपर से खामोशी वाला सवाल आपने कर दिया। ये कोई मारिया बी का सूट नहीं है जो डिजाइन हुआ है, या अच्छा। क्या गाइडेंस दे रहे थे कि पीको करा लो दुपट्टे, लेस वहां से जाके, तो यही होता है ना, फजूल बात है ना। हमें सबको आप अपना बात वो करें। हमारा लीडर वो है जिसने जेल में बैठ के मोदी को ललकारा। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आया पहलगाम के बाद। मैंने उसके बाद जंग के बाद जो है कोई नहीं बचा, वो लीडर नहीं बोला ना, कोई नहीं, वो बकरी हो गया, और बकरी हो गए मियां साहब बकरी हो गए, छड्डो करे होते तो आप खुशकिस्मत है, आपको जो आर्मी कमांड है वो मिली है तगड़ी, और वो है दलेर, और उन्होंने उनका खाता खोल दिया है, और पीछे से कौम है तगड़ी। आप जितने इररिलेवेंट आप है ना, कि जंग जीतने के बाद इनके ऊपर कोई बंदा जो है, आप जाके सर्वे करा ले पब्लिक में, इनको ना अपना जिसको गालियां पड़े या सलवाते सुनेंगे, तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। कितने वालों को तगड़ा कहा, ये
आप अपनी पार्टी इर्द गिर्द लोगों को भी समझा नहीं, मेरी बात मैं इसलिए पूछूं, अलीमा खान साहिबा ने, आपको पता है वो जो बात अभी कर रही थी, ये फील्ड मार्शल की खबर आने के बाद उन्होंने कहा खुद को बादशाह ही बनवा लेते, किस किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। फिर फैसल वाडो ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा जी बादशाहत में जो कैद होती है वो लंबी होती है और कैद खाने छोटे होते हैं। गुजारिश ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पे ना ही बोला जाए तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक है ना। बात मशवरा देना मतलब नहीं, मशवरा लेने वाली भी कोई ना उम्र होती है, पोजीशन होती है, उम्र होती है, पोजीशन होती है, और मशवरे वहाँ पे दिए जाते हैं जहाँ पे मशवरे मांगे जाते हैं। ठीक है, मैं मुफ्त मशवरे देने का आदी नहीं हूँ। ठीक हो गया। और मैं जहाँ पे इमरान खान साहब का ही मैंने हमेशा किया, मेरा बाकी ना खानदान से कोई ताल्लुक है ना उनकी पार्टी के जो लीडर है, मैं नहीं उनको कोई। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले एक मशवरा बताया था जो आपने खान साहब को दिया है मुज़ाकरात वाला, और आपने कहा कि बातचीत और सियासी सलूशन है। अलीमीन गंडापुर साहब ने आज बाहर आके जब गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि हर हाल में तहरीक चलेगी और अब जो है वो मैं इस तहरीक को अपने दोनों कंधे फराहम करूंगा और मैं सारी तंजीमों को अब एक्टिव करूंगा और मैं मीटिंग्स करूंगा। मतलब आपका मशवरा नहीं माना या अलीमीन गंडापुर साहब खुद से आके उसको पैराफ्रेज या रीफ्रेज कर रहे हैं? नहीं, वो मैंने आपको बताया ना कि काफी दिनों से मुलाकात नहीं हो रही थी, तो डोज मिली है जो भी आपने कहा था? मिली, बिल्कुल मिली है। नहीं तो डोज का नतीजा ये निकला कि वो तहरीक की बात कर रहे हैं। और क्या, वो इमरान खान साहब जो कहेंगे वही बात ही है ना कि इमरान खान साहब को मैं खान साहब परसुएड हो जाते हैं। आपको पता है इस बात का कि ये जो बिल्कुल उनके बारे में परसेप्शन जो है गलत है, वो मानते नहीं है, मान जाते हैं अगर आप उनको मंतक से करें। अब बात ये है कि आप खान साहब को ये बात कहें कि सर इस वक्त जंग के बाद का माहौल और है, पहले और था, अब आपको डे टू डे रियलिटीज के मुताबिक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, फैसले करने पड़ेंगे, वरना जो है ये मामला आपके गले पड़ेगा। चले, मैं वक्त भी कम हो रहा है, मैं जरा बिफोर आई गो बैक टू हर, आपको एनी टाइम सून खान साहब बाहर आते हुए नजर आ रही है? फैसल वाडो साहब की बात ही सच नजर आ रही है आपको कि कैद लंबी और कैद खाने छोटे होते हैं? इस टीम के होते हुए बाहर नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, ये सीरियसनेस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, इनमें सिंसियरिटी नहीं है, इनमें ना विजन है, ना अकल है, ना फहम है, ना फरासत है, और ये सोशल मीडिया के प्रेशर में आते हैं बजाय कि उन बच्चों को एजुकेट करें। उनसे लड़ाई नहीं करनी होती, वो यंग है, आपको इज्जत भी देते हैं, सवाल भी उठाते हैं। ठीक है, आप सोशल मीडिया के बच्चों से बात करें, उनके कहें कि ये मामलात है, सियासत में जज्बातियत नहीं होती, और अगर टोन डाउन करने की जरूरत है। और जब लीडर जो है ना, इमरान खान क्यों लीडर है? इमरान खान डिसाइड करता है, लीड करता है, फॉलो नहीं करता। बाहर भी लीडर्स हैं ना सर, बाहर भी लीडर्स हैं। बिशरा साहिबा से सवाल पूछ रही थी, शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो फिर आपकी हुकूमत नहीं रहने वाली। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स और इन चीज़ों को सामने रखते हुए अगेन मुझे वन लाइन कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग फिर भी जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है, जो बातें आप लोग करते हैं, ये विल यू स्टैंड बाय इट? आप लोग कोशिश करेंगे कि बातचीत हो जाए? देखिए, हम एक तो हुकूमत भी है, एक सियासी पार्टी भी है, तो हम समझते हैं कि सियासी लोगों को आपस में सियासत की ही बात करनी चाहिए और आपस में ही मुज़ाकरात करने चाहिए। हम इनकी तरह के ग्रुप बंदी कल्ट नहीं है जिनको उसका अंदाजा ही नहीं है कि जमहूरियत क्या है, जमहूरियत के इस काम के लिए क्या फॉर्म 47 की जमहूरियत का अंदाजा हमें नहीं है, 17 सीटों की जमहूरियत का अंदाजा हमें नहीं है। इनलेजिटिमेट कब्जे जो हैं अपना पहले लाहौर में जदादों पे होते थे, अब असेंबली और पार्लियामेंट पे हो गए, ये हमें तजर्बा नहीं है। वो कह रहे हैं आरटीएस का अंदाजा है, वो कह रहे हैं आरटीएस का अंदाजा है। वो बेचारे पुराने रोने हैं, वो मियां साहब भी जब बोलते हैं ना तो वो कारगिल का कफन फाड़ते हैं। वो मियां साहब जब भी बोलते हैं ना, उनको कहते हैं कारगिल में मुझे, उनको बाकी कुछ नहीं, उन्होंने कहा जी कि 3 बार आलू गोश्त खाना याद रहता है और कुछ नहीं याद रहता। रोना नया हो गया, पुराना और रोना है तो सही ना। चले, वक्त खत्म हो गया, मैंने मजीद बात करते। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। फैसल चौधरी साहब से थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।